केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस देश में नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने बाबा साहेब अंबेडकर का कभी अपमान नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस देश के अंदर नकारात्मक और झूठ और छल कपट की राजनीति ही इनकी राजनीति का आधार जो उन्होंने बनाया है, फिर एक बार कांग्रेस देश के अंदर देश के संसद में और उसके आधार पर अन्य स्थानों पर ये जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, तो ये झूठ परोसने का प्रयास फिर इन्होंने शुरुआत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो या हमारा पूरा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी के कर्तव्य व्यक्तित्व में बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी के विचारों से परिपूर्णता के साथ देश के अंदर काम हमारा नेतृत्व करता है। मैं भी सुन रहा था कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि गांधी जी ने प्रयास किए थे कि बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा दिग्विजय सिंह जी आपने कि गांधी जी ने कहा था कि बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बना करके एक ऐसे व्यक्तित्व को, लेकिन कभी कांग्रेस ने, नेहरू जी ने या दिग्विजय सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी जी के विचारों पर कब कांग्रेस ने काम किया, या बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर कांग्रेस ने कब काम किया? गांधी जी के विचारों को जमीन पर व्यवहारिक तौर पर अगर किसी ने प्रतिपादित किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये मैं नहीं कहता हूं, देश कहता है। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के साथ बाबा साहब अंबेडकर के, अभी मैं देख रहा था कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित होना पड़ा, कई बार उनका तिरस्कार हुआ। मैं पूछना चाहता हूं किसने तिरस्कार किया? तिरस्कार करने वाले जवाब दीजिए। कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या दिग्विजय सिंह जी, आप जवाब दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर को जब देश के अंदर कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था, क्यों दिया था? और उसके बाद नेहरू जी का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे बड़ा अपमान देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का किसने किया है? मैं फिर पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी कि झूठ परोसना कांग्रेस बंद करे। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए दो बार आपके नेता नेहरू जी को उनके खिलाफ सभा करने के लिए क्यों गए थे? कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व संसद के अंदर न पहुंच जाए। ये किसने किया था? ये कांग्रेस ने किया था, और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई आरोप नहीं है, ये सारी चीजें पटल पर है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। अगर कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अगर जरा भी सम्मान की बात करती तो राजीव गांधी से लेकर के गांधी परिवार को भारत रत्न मिल गए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला था। किसने अपमान किया था? यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे। हमारे नेतृत्व के मन में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान है,
कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने ही बाबा साहब को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया था। आपने 55 वर्ष राज देश पर किया और 55 वर्ष के राज में बाबा साहब अंबेडकर के उन स्थानों पर जो श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, चाहे दीक्षा भूमि होगी, चाहे बाबा साहब अंबेडकर के जिनको हमने पंच तीर्थ कहा, उन पंच तीर्थों के अंदर मध्य प्रदेश में जन्मस्थली, महू के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने जहां पढ़ाई की वो लंदन का जो स्मारक है, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण जो स्थान है वो, और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का जो विकास किया, ये अगर किसी के मन में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह है। मध्य प्रदेश के अंदर जन्मस्थली पर भी शुरुआती दौर में भी अगर किसी ने काम किया तो सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन्मभूमि के उससे हम अच्छा से अच्छा कैसे बनाए, ये किसी ने प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो ये कब तक झूठ परोसोगे?